एक और नया वीडियो लेक्चर आज आपके लिए लेके आए हिंदी पेडागोजी का, जो आपके आने वाले सीटेट जनवरी 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। त्रिभाषा फार्मूला की और की चुनौतियों को संबोधित करने का एक प्रयास है। निम्न में से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो त्रिभाषा फार्मूला की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। त्रिभाषा के अंतर्गत मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं एक विदेशी भाषा का अध्ययन करना होता है। किसका किसका? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और एक विदेशी भाषा। एक विदेशी भाषा का जो है अध्ययन करना होता है। ए ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार कैसा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पूर्णतया सत्य है। दोस्तों, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः सत्य है और लिखना भाषाई कौशल का चरम उद्देश्य भी है। आपको बता दें, ये चारों ही कौशल परस्पर सहयोगी होते हैं। एक की शुद्धता अशुद्धता दूसरे को प्रभावित करती ही है। दोस्तों, आपको बता दें, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ठीक है, चारों में से सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, चारों में से सी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ने का अर्थ है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना अथवा लिखित सामग्री मात्र ध्वनिगत उच्चारण करना ही पढ़ना कहलाता है। आपको बता दें, पढ़े हुए को समझना एवं उसका बोध करना ही पढ़ना होता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न को किस ओर संकेत कर रहा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्याकरणिक ज्ञान। दोस्तों, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? आपको बता दें, प्रश्न व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत कर रहा है। जब वाक्यांश अथवा गद्यांश या किसी अन्य प्रसंग के संगत व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संदर्भ में व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त आयु अनुरूप साहित्य संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, व्याकरण की अपेक्षा साहित्य अधिकतर रुचिकर होता है। यह क्षेत्रीयता एवं पात्रों की भाषागत विशेषता को अपने में समेटे रहता है, जो कि भाषा सीखने में बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार कैसा है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, पूर्णतः सत्य है। दोस्तों, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार पूर्णतः सत्य है, क्योंकि
विषय कोई भी हो उसे व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। इसी अवधारणा के अधीन सभी विषयों की कक्षा में बच्चे भाषा सीखते ही हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ये सभी। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। आपको बता दें, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक से भी परिचित हो सके। ये सभी तथ्य जो है चारों सही है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब वे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश उन्हें मिले। दोस्तों, भाषा के मूलतः दो कौशल होते हैं, जिसमें आपका होता है अभिव्यक्त्यात्मक, जिसको बोलते हैं बोलना या लिखना, इसमें आता है बोलना एवं लिखना, इसमें आता है। दूसरा आपका होता है ग्राम्यात्मक, जिसमें सुनना और पढ़ना होता है। ये दोनों के लिए भरपूर अवसर मिलने पर बच्चे भाषा को शीघ्रता से सीखते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अवलोकन। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन। अवलोकन भी ऐसी परिस्थितियों का होना चाहिए जहां बच्चे बनावटी व्यवहार ना करते हों, बल्कि उनके स्वाभाविक बातचीत का हिस्सा वे रहे हों। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा का ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, बुनियादी। दोस्तों, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य होता है जिसमें प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप ही बुनियादी दक्षता प्राप्त करना होता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के विभिन्न कौशलों को की अनुशंसा की जाती है किस रूप में पढ़ाने के? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एकीकृत। दोस्तों, भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आगमन विधि। दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि अपेक्षाकृत प्रभावी मानी जाती है। आपको बता दें, इस विधि में विभिन्न उदाहरणों से होते हुए नियम तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद उनको नियम की ओर ले जाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार जोड़ा गया है। ए, बी, सी या डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके अभी तक सही हुए। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।